वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूं कि अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इस वीडियो को कमजोर दिल वाले पूरा नहीं देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप कमजोर दिल के नहीं हैं, तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक भयावह यक्षिणी की सच्ची कहानी। यह कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां घना जंगल हर दिशा में फैला हुआ था। इस जंगल के बारे में वर्षों से अनेक कहानियां प्रचलित थीं, जिनमें से एक सबसे ज्यादा खौफनाक थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस जंगल में एक यक्षिणी का निवास है। वे कहते थे कि वह यक्षिणी इतनी खूबसूरत है कि कोई भी पुरुष उसकी ओर खींचे बिना नहीं रह पाता, लेकिन उसके आकर्षण में फंसने वाले कभी लौट कर नहीं आते। इस कहानी ने गांव में भय का ऐसा माहौल बना दिया था कि शाम होते ही लोग अपने घरों में कैद हो जाते थे। अंधेरा होते ही जंगल की तरफ जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। कोई भी नहीं चाहता था कि वह जंगल में जाकर उस भयानक यक्षिणी का सामना करे। गांव में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी, खासकर जब सूर्य ढलने लगता। बच्चों को खास हिदायत दी जाती कि सूरज ढलते ही घर लौट आए और जंगल की तरफ भूलकर भी न जाए। गांव की गलियों में बुजुर्गों की आवाजें सुनाई देती, जंगल से दूर रहना, वो यक्षिणी किसी को नहीं छोड़ती। यह बात छोटे बच्चों से लेकर युवाओं तक सभी के मन में घर कर गई थी। हर कोई जानता था कि जो उस यक्षिणी के पास जाता है वह कभी वापस नहीं आता। एक बार गांव के ही एक नौजवान रामू ने इस डर को चुनौती देने का प्रयास किया था। वह अपने दोस्तों के साथ गांव के एक बड़े त्योहार की रात को जंगल के पास तक पहुंच गया था, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे रोक दिया था। कुछ ही दिन बाद रामू ने अकेले जाने की ठानी, लेकिन उस रात के बाद से वह कभी वापस नहीं आया। उस घटना के बाद से गांव में यक्षिणी की कहानियां और भी ज्यादा डरावनी हो गई और लोग रामू की याद में उसकी मां को दिलासा देने के अलावा और कुछ नहीं कर सके। समय बीतता गया और एक दिन गांव में मोहन नाम का युवक लौटा। मोहन एक पढ़ा लिखा युवक था, जो शहर में कई वर्षों तक काम करने के बाद गांव वापस आया था। उसे गांव के लोगों के इस अंधविश्वास पर यकीन नहीं था। वह खुले विचारों का था और किसी भी बात को बिना ठोस सबूत के मानना उसे उचित नहीं लगता था। एक दिन उसने गांव वालों से इस यक्षिणी की कहानी सुनी। गांव वाले उसे सलाह देने लगे कि वह रात में जंगल के पास न जाए। उन्होंने उसे रामू की कहानी सुनाई और बताया कि किस तरह लोग उस भयानक जंगल से गायब हो जाते हैं। लेकिन मोहन उनकी बातों को अंधविश्वास समझकर हंसी में टाल देता। वह कहता, ये सब डरने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। कोई भी जंगल में रात को नहीं जाता, इसलिए लोगों ने एक भूतिया कहानी गढ़ ली है। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। मोहन का यह दृष्टिकोण सुनकर गांव वाले चकित रह जाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। एक बुजुर्ग, जिन्होंने अपना पूरा जीवन उसी गांव में बिताया था, मोहन के पास आकर कहते हैं, बेटा, ये कोई मजाक नहीं है। इस जंगल में वास्तव में कुछ ऐसा है जो किसी को नहीं छोड़ता। हमने अपनी आंखों से कई लोगों को गायब होते देखा है। ये जंगल आत्माओं का निवास है। लेकिन मोहन के मन में जिज्ञासा और बढ़ जाती है और उसने तय कर लिया कि वह खुद इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात जब चांद अपनी पूरी रोशनी में था और आसमान में बादलों का कोई नामो निशान नहीं था, मोहन ने जंगल में कदम रखने का निर्णय लिया। उसने अपने कुछ दोस्तों को अपने साथ चलने का प्रस्ताव दिया, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सबने उसे यही कहा, तू पागल है मोहन। उस जंगल में जाने का मतलब अपनी मौत को बुलावा देना है। हम तो तेरे साथ नहीं जाएंगे। लेकिन मोहन अपने निश्चय पर अडिग था। उसने अकेले ही जंगल की तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह जंगल में प्रवेश करता है, उसे महसूस होता है कि वहां की हवा सामान्य नहीं है। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो उसकी हड्डियों तक महसूस हो रही थी। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था और उसे अपने कदमों की आवाज भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अचानक उसे एक मधुर और सम्मोहक संगीत की ध्वनि सुनाई देने लगी। वह आवाज उसकी ओर आकर्षित कर रही थी, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपनी ओर खींच लिया हो। मोहन ने उस आवाज की दिशा में चलना शुरू किया और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उस संगीत की ध्वनि
और भी तेज होती गई। कुछ ही देर में उसने देखा कि सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी है। उसने सुनहरे वस्त्र पहन रखे थे और उसकी आंखें किसी सम्मोहन से कम नहीं थी। मोहन उसकी ओर देखता रह गया। वह स्त्री हंसते हुए उसकी ओर देख रही थी। यक्षिणी की उपस्थिति में मोहन के पैर जैसे थम गए। उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी कि मोहन खुद को उसमें खोता हुआ महसूस कर रहा था। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि मोहन उसकी तरफ खींचता चला गया। यक्षिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मोहन ने अपने साहस को एकत्रित करते हुए कहा, डर और क्या, मैं तो जानने आया हूं कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। यक्षिणी उसकी बातों पर हंसती है और कहती है, बहुत कम लोग मुझसे मिलने की हिम्मत करते हैं और जो आते हैं वे मेरे साथ हमेशा के लिए रह जाते हैं। मोहन को उसकी बातों में एक अजीब सी रहस्यमयता का आभास हुआ, लेकिन फिर भी वह उसके जादू से बच नहीं पा रहा था। वह बिना कुछ कहे उसकी आंखों में देखता रहा। यक्षिणी ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, आओ, मेरे पास आओ, तुम्हें मेरे साथ रहने में आनंद आएगा। मोहन उसके सम्मोहन में बंध गया और उसके पास खींचा चला गया। रात बीतने के बाद भी जब मोहन वापस नहीं लौटा तो गांव के लोगों में चिंता फैल गई। वे समझ गए कि मोहन भी उस यक्षिणी का शिकार हो गया है। परिवार वाले परेशान हो गए और उसकी मां रो रो कर कहने लगी, मेरे बेटे को वापस ला दो। गांव के लोग उसे दिलासा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी को मालूम था कि मोहन वापस नहीं आएगा। 3 दिन बाद मोहन अचानक गांव में लौट आया, लेकिन वह वही मोहन नहीं था जिसे लोग जानते थे। उसकी आंखें सूनी और चेहरा बेजान हो गया था। उसकी चाल में एक अजीब सा भारीपन था। उसके घरवाले और गांव वाले उसकी हालत देखकर हैरान रह गए। वह किसी से बात नहीं करता, केवल खामोश रहता। उसकी मां और पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। उसने जैसे बोलना ही बंद कर दिया था। कुछ दिन बीतते हैं और मोहन का व्यवहार और भी विचित्र हो जाता है। वह रात के समय अचानक उठता और जंगल की ओर देखता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती, मानो उसे कोई पुकार रहा हो। धीरे धीरे उसकी हालत और खराब होने लगी। वह कभी कभी खुद से बातें करता और कभी जंगल की तरफ भागने की कोशिश करता। गांव वालों को यह देखकर यकीन हो गया कि मोहन पर यक्षिणी का प्रभाव है। मोहन के परिवार वाले एक तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक गांव में आता है और मोहन की हालत देखकर समझ जाता है कि यह किसी शक्तिशाली आत्मा का प्रभाव है। तांत्रिक एक अनुष्ठान करने का निर्णय लेता है ताकि मोहन को यक्षिणी के चंगुल से बचाया जा सके। जैसे ही तांत्रिक अनुष्ठान शुरू करता है, मोहन चिल्लाने लगता है। उसकी हालत और खराब हो जाती है। तांत्रिक समझ जाता है कि यह यक्षिणी का प्रकोप है। कहानी का अंत तांत्रिक की शक्तियों के आगे यक्षिणी का प्रभाव कम हो जाता है और मोहन धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि आगे भी ऐसी कहानी आपको देखने मिलती रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।